पैगंबर मोहम्मद इस्लाम के आखिरी नबी थे। उनकी जिंदगी और उनके कार्य मुसलमानों के लिए एक आदर्श हैं। उनकी जिंदगी मुसलमानों के लिए एक मिसाल है। उन्होंने अपने जीवन के हर पहलू में इस्लामी शिक्षाओं को अपनाया और उनका पालन किया। उनके हर काम से हमें सीख मिलती है, चाहे वह उनकी इबादत हो, उनके सामाजिक कार्य हों या उनके पारिवारिक जीवन के पहलू। उनकी शादियां भी इस्लामी शिक्षाओं का एक अहम हिस्सा हैं। उन्होंने कई शादियां की जो सिर्फ उनका निजी मामला नहीं था। ये शादियां सिर्फ उनका निजी मामला नहीं था, बल्कि इनके पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक कारण थे। हर शादी ने समाज में एक नई मिसाल पेश की। इन शादियों के माध्यम से उन्होंने समाज में एकता, सहयोग और आपसी समझ को बढ़ावा दिया। इन रिश्तों में प्यार, इज्जत और त्याग की भावना थी। उन्होंने अपने परिवार के साथ एक आदर्श जीवन जिया, जिसमें हर सदस्य का सम्मान और देखभाल की जाती थी। हमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम की जिंदगी से ये सीखना चाहिए कि कैसे एक आदर्श मुसलमान अपने परिवार के साथ रहता है। उनके जीवन से हमें यह भी सीख मिलती है कि कैसे हम अपने रिश्तों में प्यार, इज्जत और त्याग को बनाए रख सकते हैं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम की पहली शादी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला से हुई। यह शादी एक महत्वपूर्ण मोड़ थी जिसने इस्लाम के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। खदीजा रजी अल्लाह ताला एक समझदार और सम्मानित महिला थीं। वे मक्का की सबसे प्रतिष्ठित और धनी महिलाओं में से एक थीं, जिनका व्यापार बहुत सफल था। उनकी उम्र पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम से ज्यादा थी, लेकिन उनके बीच प्यार और समझदारी का रिश्ता था। सही, यह रिश्ता न केवल प्रेम का था, बल्कि एक गहरे सम्मान और समर्थन का भी था। खदीजा रजी अल्लाह ताला ने हमेशा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम का साथ दिया, खासकर जब उन्हें नबूवत मिली। उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम को प्रोत्साहित किया और उनका हौसला बढ़ाया। उनकी शादी 25 साल तक चली और इस दौरान उनके कई बच्चे हुए। यह परिवार इस्लाम के प्रारंभिक दिनों में एक महत्वपूर्ण स्तंभ था, जिसने इस्लाम के संदेश को फैलाने में मदद की। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला का इंतकाल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम के लिए बहुत दुखदाई था। उनके बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम आपने कई और शादियां की। हर शादी के पीछे एक खास वजह थी, जैसे कि विधवाओं और यतीमों की देखभाल या फिर अलग अलग कबीलों से रिश्ते मजबूत करना। ये शादियां इस्लाम को आगे बढ़ाने और मुसलमानों को एकजुट करने में मददगार साबित हुईं। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला से भी शादी की, जो हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला की बेटी थीं। आयशा रजी अल्लाह ताला बहुत ज़हीन थीं और बाद में इस्लाम की शिक्षाओं को फैलाने में उनका अहम किरदार रहा। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम की दूसरी बीवियां भी अलग अलग पृष्ठभूमि से थीं, जिससे समाज में एकता और भाईचारे का संदेश गया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम की शादियां इस्लाम में औरतों के सम्मान और अधिकारों को दर्शाती हैं। उनकी शादियां केवल व्यक्तिगत नहीं थीं, बल्कि समाज में औरतों की स्थिति को सुधारने का एक माध्यम भी थीं। उन्होंने अपने जीवन में औरतों के साथ जो व्यवहार किया, वह एक मिसाल है। इस्लाम से पहले औरतों को अक्सर उनके हक से वंचित रखा जाता था। उन्हें समाज में नीचा समझा जाता था और उनके अधिकारों का हनन होता था। वे संपत्ति नहीं रख सकती थीं और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। लेकिन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम ने अपनी शिक्षाओं और अपने व्यवहार से औरतों को उनका हक दिलाया। उन्होंने औरतों को शिक्षा का अधिकार दिया और उनके साथ समानता का व्यवहार किया। उनके संदेश ने समाज में औरतों की स्थिति को बदल दिया। उन्होंने बताया कि औरतों का भी मर्दों की तरह जीने का हक दसा है। औरतों को भी समाज में वही सम्मान मिलना चाहिए जो मर्दों को मिलता है, और उन्हें इज्जत और सम्मान से पेश आना चाहिए। इस्लाम ने औरतों को उनके अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है।
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम की शादियां आज भी मुसलमानों के लिए एक मिसाल हैं। उनकी जिंदगी से हमें प्यार, इज्जत, त्याग और जिम्मेदारी की सीख मिलती है। ये शादियां इस्लाम की खूबसूरती और व्यावहारिकता को दर्शाती हैं। हमें पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम के नक्शे कदम पर चलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए।